फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 167 को करने वाले हैं। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में आने वाले घंटी के आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें। ठीक है, और चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। हमने एक्सरसाइज 166 में कुछ टास्क दिया था लास्ट में, तो अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, और अगर आप लोग बना लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा जो एक्सरसाइज 166 में था। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, कृपया वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, सुन लीजिए। देखिए, अब जो आप लोगों को टास्क मिलेगी वो मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप में टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब से आप लोगों को टास्क जो है टेलीग्राम पर जिस समय यह वीडियो अपलोड होगी उसी समय आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसके आधे घंटे बाद या उससे कुछ देर पहले। ठीक है, तो मैं पहले ही कोशिश करूंगा अपलोड कर देने की, उसके बाद वीडियो वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं। और यहाँ पर हमारा जो है आ चुका है। और मैं टास्क एक बार मैं और बता देता हूँ। देखिए, टास्क पहले आपको यहीं पर दे दिया जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको वहां पर मिलेगा। ये बात मैं बोलना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है ना बहुत वेस्ट हो जाता है इसके चक्कर में। अब देखिए मैं इसे बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज के मुद्दे पर चलूंगा। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा। जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ रेगुलर टास्क के रूप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका कुछ टाइम नहीं जाएगा, 2-3 मिनट जाएगा, वही उसी में यह निपट जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारा जो भी है मुद्दा है उस पर हम चलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसको भी समझना जरूरी है। चलिए, कहते हैं मेरी माँ आपकी बहन है। ये तो बहुत सिंपल है, चलिए बनाते हैं। क्या लिखेंगे? मेरी माँ मतलब माई मदर, माई मदर। अब देखिए इज लगा देंगे। अब आपकी बहन है मतलब योर सिस्टर। ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, योर सिस्टर। चलिए नेक्स्ट है, आपने चोरी करने की हिम्मत कैसे की। ये तो आपके लिए बहुत भारी होगा। चलिए बनाते हैं। आपने ये देखा है, आपने हिम्मत कैसे की। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। तो वही चीज लिख दीजिए, हाउ डेयर यू, आपने हिम्मत कैसे की। ठीक है, अब देखिए, अब हिम्मत कैसे की, किस चीज की हिम्मत की? चोरी करने की। तो इस चोरी करने का यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेयर मतलब स्टील लिख देंगे। थर्ड रूप होता है STEAL। ठीक है, स्टील और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाने हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हमारे गांव में एक बड़ा सा तालाब है। ये भी तो बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए। जो जानते हैं उसके लिए तो नहीं होगा, लेकिन जो नहीं जानते बच्चे हैं उसको लिए बहुत हार्ड होगा। ठीक है, मैं जानता हूँ। चलिए तो देखते हैं इसे हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए, हमारे गांव में एक बड़ा सा तालाब है। तो यहाँ पर देखिए हमारे गांव, ये तो हमारा एक अगर आप लोग मानेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ से हम, यहाँ पर से मेरा एक सब्जेक्ट यहाँ से मानेंगे। तो एक बड़ा सा तालाब है, तो एक बड़ा सा तालाब है। इसमें क्या हुआ, शुरू में मैंने आप लोगों को किसी वीडियो में बताया हुआ था कि अगर मेरे पास अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर का यूज करते हैं, क्योंकि देयर क्या होता है ना, हाइड रहता है। जब भी कहीं कहीं पर भी ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट ना मिले तो आप देयर लगा करके बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे देयर इज अ। ठीक है, अब देखिए देयर इज अ। अब देखिए क्या करा कि एक बड़ा सा तालाब है, एक बड़ा सा तालाब है। तो यहां पर हम लिख देंगे इज अ। अब देखिए क्या करा, बड़ा सा तालाब मतलब बिग पाउंड। क्या लिखेंगे, बिग पाउंड। ठीक है जी, हमने लिखा देयर इज अ बिग पाउंड मतलब बड़ा, एक बड़ा सा तालाब। ठीक है, अब कहाँ, इन। ठीक है, इन मतलब में, कहाँ पर, हमारे गांव में, मतलब हमारे गांव में मतलब इन आवर विलेज, इन सॉरी इन आवर विलेज। तो हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पर इन लगाना था, सॉरी, इन आवर विलेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, तो हमने लिख दिया विलेज। क्या लिखा हमने, देयर इज अ बिग पाउंड इन आवर विलेज मतलब एक बड़ा सा तालाब हमारे गांव में है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इंग्लिश में ज्यादातर क्या होता है ना, उल्टा बनता है। ठीक है, जो कोई भी वाक्य आप ले लीजिए उसे उल्टा बना दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हमारे गांव में वर्षों बाद स्कूल बन रहा है। चलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्कूल, यहां पर सी, स्कूल। ठीक है, इज बीइंग बिल्ट। ठीक है, मतलब हमारे गांव में वर्षों बाद स्कूल बन रहा है, मतलब स्कूल बन रहा है, ये इसको बनाइए। ठीक है, स्कूल बन रहा है मतलब ये देखिए, ये किसी और के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यह एक मतलब वॉइस में चला गया, किसमें, पेसिव वॉइस में। ठीक है, इसलिए हमने बीइंग बिल्ट लगाया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगर आपने नहीं देखा वॉइस वाला, जो आपको प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा वॉइस वाला, जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हमने लिखा बिल्ट,
समझिए समझिए अच्छे से, ठीक है। आप अपना एक्सरसाइज तो बनाना ही, लेकिन ये सब चीज़ों को भी समझना, पिछला जो भी चीज़ है उसको याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। हमने लिखा बिल्ट। अब देखिए कहाँ पर, हमारे गांव में, हमारे गांव में तो क्या लिखेंगे, इन आवर विलेज, विलेज। अब कितने वर्षों बाद, तो वो तो नहीं कहा गया, लेकिन वर्षों बाद तो क्या लिखेंगे, आफ्टर ईयर्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं AFTER, आफ्टर ईयर्स, YEARS, ईयर्स, ठीक है। मतलब स्कूल इज बीइंग बिल्ट, ठीक है, ये इन अलग है, बिल्ट अलग है। हमने लिखा स्कूल इज बीइंग बिल्ट, मतलब स्कूल बन रहा है इन में, कहाँ पर, हमारे गांव में, ठीक है, इन आवर विलेज आफ्टर ईयर्स, मतलब वर्षों बाद, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्कूल बन रहा है हमारे गांव में वर्षों बाद, तो अगर हम इसे सीधे बोले तो हमारे गांव में वर्षों बाद स्कूल बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5वां नंबर में है हमारा, हम आज शहर से अपना किताब लाए हैं। क्या लिखेंगे, हैव ब्राउट, ठीक है, आवर बुक फ्रॉम, मतलब से, कहाँ से लाए हैं, तो हमारे आवर सिटी, ठीक है। हम आज शहर से अपना किताब लाए हैं, मतलब हम अपने शहर से किताब लाए, यहाँ पर ये चीज़ का यूज हुआ। तो ये जो ब्राउट लिखा गया है, यहाँ मतलब हो गया कि अगर आप बाजार गए, ठीक है, तो वहाँ से क्या कीजिएगा, खरीद के लाइएगा। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा अदर चीज़ों का यूज हो जाता है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए अभी टाइम नहीं है, और वो चीज़ जो है मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो यहीं तक था, जो हमारा टास्क था, ठीक है। और चलिए हम अपने एक्सरसाइज को बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। एक्सरसाइज 167, यहाँ पर जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फर्स्ट इन डायरेक्ट स्पीच एंड देन इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जैसा कि आप लोग बनाते आ रहे हैं, तो इन सभी में हम बनाएंगे। और जल्दी हमारा जो है यह चैप्टर भी खत्म होने वाला है, अब हमारा बुक भी खत्म होने वाला है फ्रेंड्स, यह खुशी की बात है। जल्दी ही हमारा यह बुक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों की मर्जी, जो भी आप बोलो वही मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स हमारा जो है पहला, कि उसने कहा कि मैं स्कूल गया था। फ्रेंड्स देखिए अभी तक जो हमने बनाते आ रहे हैं वो सभी सेम है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ डिफरेंस है, वही चीज़ को मैं बना रहा हूँ। जिससे यह चैप्टर खत्म हो जाता है तो आप लोगों के लिए रिवीजन, और जिसमें फ्रेंड्स आप लोगों को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, मुझे मालूम है, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, शुरू से बुक को उठाता है और जहाँ तक लास्ट हुआ है ना, अभी जो लास्ट वाला चैप्टर चल रहा है हमारा, यहाँ तक का कहीं से भी उसमें डाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर तो आपको दिक्कत होगी ना, आप लोग अगर रेगुलर क्लास नहीं करते हैं तो इससे दिक्कत आती है। और बीच में हो सकता है मेरे से गलती हो गई थी, मतलब हमने वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया था लगभग इस वीडियो के अपलोड होने से 4-5 महीना पहले हमने जो है ना वीडियो 3 महीना तक लगातार हमने अपलोड नहीं किया, ठीक है। चलिए बनाता हूँ। उसने कहा कि मैं स्कूल गया था, उसने कहा कि मैं स्कूल गया था, क्या लिखे, उसने कहा। देखिए फ्रेंड्स, और सबसे पहले देखिए डायरेक्ट में बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, ही सैड, सैड क्या लिखा हमने, ही सैड, कोमा लगाइए। मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था मतलब आई, ठीक है, मैं स्कूल गया था मतलब आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। इस तरह से बना लेना है, और इस तरह से आप लोगों को बनाने हैं। यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो हमारा है वह इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे ही सैड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को हमने बताया था डेट लगा देना है, तो डेट लगा दीजिए और जो भी ऊपर में है वही लिख दीजिए, ठीक है, वेंट टू स्कूल। तो फ्रेंड्स हमें करना कुछ भी नहीं होता, इनडायरेक्ट में जो ऊपर में लिखा गया है उसी को हम नीचे में लिख देते हैं, ओनली फॉर डेट लगा देते हैं, ठीक है, बीच में। तो उन लोगों ने कहा मतलब दे सैड, ठीक है, उन लोगों ने कहा, कोमा लगाइए और डबल इन्वर्टेड कोमा लगाइए। हम लोगों ने कोशिश की थी, क्या लिखेंगे, वी हैड टायर्ड इट, मतलब हम लोगों ने कोशिश की थी। चलिए नेक्स्ट में इसी को हम बना लेंगे इनडायरेक्ट में, लिखेंगे दे सैड, दैट लगा दीजिए फ्रेंड्स, दैट वी हैड टायर्ड इट, ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट हमारा, राम ने कहा कि मैं जानता हूँ, ठीक है, राम ने कहा कि मैं जानता हूँ मतलब राम सैड, राम ने कहा मैं जानता हूँ मतलब आई नो, ठीक है, क्या लिखेंगे, आई नो, ठीक है जी। इस तरह से आपको बना लेने हैं। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, इसे अब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट में, राम सैड दैट आई नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उसने कहा कि मैं खेल रहा था, उसने कहा कि मैं खेल रहा था मतलब ही
सैड कोमा लगाइए, मैं खेल रहा था, मतलब आई वॉज लगाना है फ्रेंड्स, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, डबल इन्वर्टेड कोमा से घेर दीजिए। चलिए हम इसे इनडायरेक्ट में बनाते हैं, दैट लगाइए, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, ING लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स अगर देखें तो नेक्स्ट हमारा कि मैंने कहा कि मैं जा रहा था, मैंने कहा कि मैं जा रहा था, मतलब मैंने कहा मतलब आई सैड, ठीक है, आई सैड कोमा लगाइए, मैं जा रहा हूँ मतलब आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। चलिए इसे तो हमने बना लिया, अब इसे बना लीजिए इनडायरेक्ट में, लिखेंगे सैड दैट आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, घनश्याम ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा था, क्या लिखेंगे, GHANSHYAN, घनश्याम, ठीक है, ने कहा मतलब घनश्याम सैड कोमा लगाइए, मैं कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग, ठीक है। इस तरह से आपको बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी को हम बना लेंगे। तो लिख देते हैं हम घनश्याम, फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, कहीं मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। लिखा हमने दैट आई वॉज ट्राइंग, ट्राइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, लता ने कहा कि मैं पढ़ चुकी थी, लता ने कहा कि मैं पढ़ चुकी थी, तो क्या लिखेंगे, लता सैड कोमा, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाइए, लिखेंगे आई हैड रीड, आई हैड रीड मतलब मैं पढ़ चुकी थी। अब इसे बना लेंगे, चलिए इसे हम बना लेते हैं इनडायरेक्ट में, लिखेंगे आई हैड रीड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मोहन ने कहा कि मैं पहले ही खा चुका था, मैं पहले ही खा चुका था, मतलब लिखेंगे मोहन सैड कोमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कोमा दीजिए, क्या करा कि मैं पहले खा चुका था, मतलब आई ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी मतलब यहाँ पर सॉरी हैड का यूज कर लीजिए, हेड लगाना क्योंकि था है, चुका था ना, तो क्या लिखेंगे, आई हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी ईटन, यहाँ पर हमने थर्ड का यूज किया, थर्ड पर्सन का। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसी को बनाएंगे, मोहन सैड दैट आई हैड ऑलरेडी, डी लगाइए, ऑलरेडी ईटन, ठीक है, कॉपी में नोट करते जाइएगा, सॉरी। और चलिए नेक्स्ट हमारा, उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें देखा था, उसने मुझसे कहा, पहले ये इसको बनाइए, क्या लिखेंगे, ही सैड मतलब उसने मुझसे, यहाँ पर टोल्ड, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, टोल्ड लगाना है, और चलिए कोई बात नहीं, होती रहती है छोटी सी मिस्टेक, क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी, ठीक है, कोमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कोमा, क्या लिखेंगे, आई सॉ यू मतलब मैंने तुम्हें देखा था, आई सॉ यू, ठीक है। चलिए इसी को बना लेते हैं अब इनडायरेक्ट में, टोल्ड मी दैट आई सॉ यू, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो है 10th है, और सबसे लास्ट है, अब जो सेंटेंस बचा होगा उसे देखते हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं, इसे क्या है, राम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा था, राम ने मुझसे कहा मतलब राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा था, मतलब आई वॉज रीडिंग योर बुक, आई वॉज रीडिंग, READING, रीडिंग योर बुक, मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा था। तो इसे चलिए हम बनाते हैं, अब लिखेंगे राम टोल्ड यू, सॉरी टोल्ड मी, ठीक है, दैट लगाइए, लिखेंगे आई वॉज रीडिंग, रीडिंग, ठीक है, योर बुक, ठीक है। इस तरह से आपको बना लेना है। अब बारी आती है आप लोगों के टास्क की, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आपका आज का टास्क क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो आज का भी टास्क कुछ अजब तरीका के ही है, ठीक है। और चलिए अगर आप लोग जो बना लेते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, जो नहीं बना पाते हैं वो भी इंटेलिजेंट है, बट थोड़ा कम है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो में बने रहने की कोशिश कीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग इसका आंसर लेना चाहते हैं तो जो भी न्यू वीडियो आएंगी एक्सरसाइज 168, तो उसके वीडियो जो अब जब भी अपलोड होती है, आप लोग जानते हैं सुबह में 6 बजे से 8 बजे के बीच और शाम में भी 6 बजे से 8 बजे के बीच अपलोड हो जाता है, या 8 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप लोगों को क्या करना है, इस बीच में आप लोगों को टेलीग्राम जरूर चेकआउट कर लेना, या उस समय अपने पास मोबाइल रखना है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अगर आप लोग हमारे सब्सक्राइब कर लेते हैं तब, नहीं तो आपको भैया नहीं मिलने वाला नोटिफिकेशन। चलिए देख लेते हैं हमारा टास्क क्या है। और फ्रेंड्स ये टास्क आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए कहा जाए कि उसका भाई गरीब होने का नाटक कर रहा था। फ्रेंड्स आप लोगों को ये सब सेंटेंस कैसा लग रहा है देखने में, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आपके ही चैप्टर में एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज दिया गया है जिसमें आप लोगों को नॉलेज भर भर के है। चलिए पहले इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, श्याम की पत्नी अपने गांव जाने वाली है। फ्रेंड्स देखा। और नेक्स्ट देखिए, हम आपके बिना पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आज हमारे घर नए मेहमान आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है, सबसे धांसू, सीताराम की पत्नी भी थी। ठीक है, सॉरी भी बोल रहा था, सीताराम की पत्नी थी जबकि लक्ष्मण की देवर। ठीक है, चलिए तो आप लोग इन सभी जो सेंटेंस हमने आप लोगों को अभी दिखाए, इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी कलम लेकर के। और जब भी आप लोग हमारी वीडियो देखें तो कॉपी कलम लेकर के ही बैठे। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग बना लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।